बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करना और साथ उसको ऑप्टिमाइज़ करना। आपको पता है कि जब भी कोई क्लाइंट फाइवर के ऊपर आके कोई भी सर्विस सर्च करता है तो उसके सामने जो भी गिग शो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इमेज, टाइटल एंड प्राइस। अगर आपकी गिग की इमेज अच्छी है तो वो 100% आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेगा। बेशक आपके पास रिव्यूज़ हैं, नहीं रिव्यूज़ हैं, बिल्कुल आप न्यू सेलर हैं, वो एक अलग बात है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फाइवर गिग इमेज के मतलब, ठीक है। तो आपको पता है जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी फाइवर गिग की, उतने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उसके ऊपर, और जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गिग रैंक भी होगी। और अगर लोग क्लिक कर रहे हैं और आपने गिग के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ पुट की है जो एक क्लाइंट को चाहिए, जो क्लाइंट एक सर्च कर रहा है, तो वो 100% आपको मैसेज भी करेगा। आप जब मैसेज करेगा तो फिर आगे आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी स्किल है कि आप कैसे उसे ऑर्डर लोगे। तो मेन चीज़ है आपकी फाइवर गिग इमेज। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे अपनी फाइवर गिग के लिए एक ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हम में से लोग ऐसे न्यू हैं जिनको इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आज हम देखेंगे canva.com को यूज़ करेंगे और कैसे हम उसके ऊपर अपना एक बहुत ज़बरदस्त सा फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करेंगे, और साथ में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी एसईओ करेंगे, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी गिग को गूगल के अंदर भी रैंक करवा सकते हैं अगर आप अपनी गिग की अच्छी एसईओ करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, प्रैक्टिकल आपके सामने। तो अगर आप भी फाइवर के ऊपर एक नए सेलर हैं, अपने ऑर्डर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखने, और जो मैं स्टेप्स बताऊं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जो चीज़ रह जाए आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और लैपटॉप पे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। जब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी फाइवर गिग इमेज को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा कैनवा। तो आप सिंपल canva.com सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप सिंपल इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, देन अपना जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं फ्री में यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइवर गिग इमेज का साइज़ क्या है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल यहाँ पे गूगल पे आए, यहाँ पे सर्च करें फाइवर गिग इमेज साइज, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये साइज आ गया। एटलीस्ट 5 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो तो चलेगा, लेकिन 5 MB से ज़्यादा की इमेज आप नहीं डिज़ाइन कर सकते अपनी फाइवर गिग के लिए, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो इसका ये साइज रहा, ठीक है जी, 550 पिक्सल्स बाय 370 पिक्सल्स मिनिमम में ये, ठीक है। कम से कम आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एक और साइज़ है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसी चीज़ को कर रहे हैं जी, 550 पिक्सल, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ से इसकी विड्थ कॉपी कर रहा हूँ। कैनवा पे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करें, और यहाँ पे कस्टम है साइज़, ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे विड्थ है तो हम यहाँ पे विड्थ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है जी इसकी हाइट 370 पिक्सल है, तो हम सिंपल इसे कॉपी कर रहे हैं। कैनवा पे आएंगे, हाइट के अंदर हाइट पेस्ट करेंगे एंड सिंपल क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो जैसे ही हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक न्यू टैब के अंदर ले आएगा कैनवा, ठीक है। एक टेम्पलेट, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जैसा आपका दिल करे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सैंपल के लिए यार फाइवर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइवर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी, डाटा एंट्री का हमें डिज़ाइन तैयार करने के लिए, इमेज डिज़ाइन करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च कर रहा हूँ फाइवर पे। यार आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको उस टाइप का कोई काम करना है तो आप सिंपल उनके कंपटीटर जो पहले से उस सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद सर्च करें, उनसे एक आइडिया लेके। ये देखें डिफरेंट डिज़ाइन हैं, ठीक है, ये देखें हर एक डिज़ाइन अलग से, ये देखें, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने एक डिज़ाइन का आइडिया ले सकते हैं कि आप कैसा डिज़ाइन बनाएंगे अपनी गिग इमेज के लिए। लेकिन जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, मैं सिंपल सा डिज़ाइन रखें आप, इतने ही ज़्यादा
ना इसमें करेंगे जैसे ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सा डिज़ाइन, ये देखें ऐसा डिज़ाइन सिंपल सा, जिसमें ये ऊपर लिखा हुआ जी आपकी सर्विस, नीचे वो सर्विसेज जो आप दे रहे हो, ठीक है। सिंपल सा डिज़ाइन है, हर चीज़ एक्सप्लेन है। क्लाइंट आसानी से आपकी इमेज को देखकर आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, ठीक है। जितनी आसानी आप क्लाइंट के लिए पैदा करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो हम सिंपल आएंगे यहाँ पे, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कलर सिलेक्शन करोगे कि आपको कौन सा कलर रखना है। आप यार इतना इसी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे सिंपल सा डिज़ाइन है, आप जैसा भी डिज़ाइन बने चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपका ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, और ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक होगी। तो यहाँ पे आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कलर्स वो यूज़ करता हूँ जो आंखों के मतलब आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आंखों को मतलब आंखों में चुभते ना हो। जैसे कलर्स होते हैं ना, ये आप ज़्यादा रेड ले लें, ठीक है। तो ये देखें, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप हल्का लें ये बेटर है। ज़्यादा आप येलो ले लें, ये आंखों में चुभेगा, ठीक है। होता है कुछ कलर ऐसे जो आंखों में चुभते हो, तो वो आप कलर मत यूज़ करें। जो हल्के कूल कलर हैं, जैसे ग्रीन कलर है, बहुत सिंपल, बहुत ज़बरदस्त सा कलर है, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपनी गिग इमेजेस में। तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। और भी कलर्स हैं, आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगता है। देखें ब्लू भी अच्छा है, तो मैं ट्राई करने वाला हूँ ग्रीन के ऊपर, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अलग भी लग रहा है। यहाँ पे देखें, जितनी भी इमेजेस आपको देख रही होंगी, यहाँ पे कहीं भी कोई ग्रीन कलर नहीं यूज़ हुआ होगा। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट करें इन लोगों से। ये देखें सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। तो आपकी इमेज गिग एक अलग टाइप की होगी। और एक चीज़ कि जब भी आप किसी भी सर्विस, आपको कोई प्रोडक्ट है, आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसको एक ही डिज़ाइन के ऊपर रखें। अगर आपका मेन डिज़ाइन जी मेन कलर है ग्रीन, तो आप जितनी भी उस प्रोडक्ट के अंदर, उस सर्विसेज के अंदर चीज़ें बना रहे हैं, उन सभी के अंदर ग्रीन कलर यूज़ करें। इससे क्या हुआ कि ऑडियंस के माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर आपका जो डिज़ाइन है वो बैठ जाएगा। और जब नेक्स्ट आप कोई और काम शुरू करें, कहीं और जगह पे देखेंगे वो उस चीज़ को, तो डायरेक्टली उनके माइंड में आपका ही ख्याल आएगा कि यार ये ऐसे डिज़ाइन उसी बंदे की होती हैं, तो ये उसी की सर्विस होगी। तो इस तरह आप क्लाइंट के अपने मतलब क्लाइंट्स के ऊपर एक ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के थ्रू। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं आप। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग थंबनेल्स, जितनी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके थंबनेल्स देखें, सभी थंबनेल्स के अंदर उनकी इमेज होगी और उनका सेम डिज़ाइन का पैटर्न होगा, ताकि नेक्स्ट अगर उनके चैनल को कुछ होता है, तो अगर वो न्यू चैनल बनाते हैं, तो उनकी ऑडियंस के माइंड में उसका डिज़ाइन है, जो इमेजेस थंबनेल्स का डिज़ाइन है, वो बैठा हो, तो वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सारा लेफ्ट साइड के ऊपर सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड, आप एक दो इमेज अपलोड कर लें। ये देखिए, मैंने अपनी इमेज अपलोड करूंगा मैं अपने इस थंबनेल के अंदर, तो मैं सिंपल ये इमेज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। आप सिंपल अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे डिवाइस पे, या अगर आप कहीं और से लेना चाह रहे हैं अपनी इमेज, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आप अपनी इमेज लाजमी यूज किया करें अपने किसी प्रोडक्ट के अंदर जो भी सर्विस दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक मार्केटिंग भी होगी। जब नेक्स्ट आपको लोग कहीं देखेंगे तो आपको आसानी से पहचान भी जाएंगे आपकी चीज़ों को भी, कि यार हाँ इसी बंदे की हम पहले चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये बंदा ट्रस्टेड भी है। मतलब हर एक चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये होगी इमेज आ गई। अब नेक्स्ट है जी टेक्स्ट। तो ये फोटोज़ यहाँ पे भी हैं कैनवा की, आप ये भी फोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, अगर आप कोई एलिमेंट यूज़ करना चाह रहे हो यहाँ पे, मतलब कोई शेप वगैरह, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हो। तो हम सिंपल डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड करेंगे, एडिंग टेक्स्ट। तो मैं सिंपल यहाँ पे बना रहा हूँ जी डाटा एंट्री की, ठीक है। तो मैं सिंपल डाटा एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड नीचे मैं लिख रहा हूँ जी ऑपरेटर, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए गिग बना रहा हूँ मैं। वैसे आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद अपने लिए डिजाइन करोगे तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको डिजाइन बेटर लगे। मैं ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप कलर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अपनी थंबनेल में कौन कौन सी चीजें ऐड करोगे। आप अपनी इमेज तो मस्ट ऐड करोगे ना, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। नीचे आप कोई मैं एक और इमेज लगा देता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये इमेज आ गई। अब इसका मैं सिंपल फिल्टर पे जाके यहाँ पे सॉरी इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवर। तो इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा सिंपल एक क्लिक के ऊपर। तो कैनवा का ये भी फायदा है, तो इसलिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने टाइम को भी बचाने के लिए और अपनी एक बेटर डिज़ाइन बनाने के लिए अपनी फाइवर गिग के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये आ गया।
अब यहाँ पे भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसका साइज कम करके यहाँ पे छोटा साइज करके यहाँ पे रख के यहाँ पे और आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन बन गया कंप्लीट। तो उसके बाद और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्टाइल्स है, ठीक है। आप इस पर स्टाइल चेंज कर सकते हो, म्यूजिक है, वीडियोज़ है, और भी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपका माइंड क्रिएटिव है आप उतना क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएं, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि ऑडियंस उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ होगी जी। अब सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डाउनलोड सिंपल कर लें इस फाइल को। तो यहाँ तक काम हो गया जी कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे अपनी फाइवर गिग इमेज को। अब नेक्स्ट है जी हम अपनी फाइवर गिग इमेज की एसईओ कैसे करें, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो आपने करना क्या है जी, अपलोड करने से पहले ना आपकी ये इमेज डाउनलोड होगी, आप जहाँ पे ये इमेज डाउनलोड हुई है आप सिंपल आप वो फोल्डर वो फाइल वहां पे ओपन करें एक बार। तो मैं कर लेता हूँ जी, डाउनलोड में पड़ी होगी, ठीक है। ये आ गई फाइल, ठीक है। अब करना क्या है कि इसकी एसईओ करने के लिए आप किसी भी इमेज की एसईओ करने के लिए उसको रैंक करवाने के लिए आप एक चीज करेंगे कि आपने ना उसकी एसईओ करने के लिए जिस भी कीवर्ड के ऊपर, ये देखिए मैं डाटा एंट्री की सर्विस दे रहा हूँ, डाटा एंट्री मेरी इमेज के अंदर भी है, ठीक है। अब इसकी बेटर एसईओ हो सकती है अगर मैं इसको इसके नेम में भी ऐड कर दूं, फाइल के नेम में, ठीक है। तो ये देखिए इसका फाइल नेम अभी डाटा एंट्री है, तो अगर कोई और नेम हो तो आपको सिंपल इसे रीनेम कर देना है एक बार, ठीक है, अपलोड करने से पहले। कि यहाँ पे मैं सिंपल डाटा एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पहले से है, पहले से डाटा एंट्री फाइल है, ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फिलहाल एरर दे रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो आप इस फाइल का नाम चेंज करके फिर इसे अपलोड करेंगे कहीं भी। अगर आपने अपलोड करना है कहीं फेसबुक पे, कहीं पिंटरेस्ट पे, फाइवर पे, कहीं भी अपलोड करना है आप इसे चेंज करेंगे एक बार, ठीक है, रीनेम करेंगे। अगर आप फाइवर पे यूज कर रहे हैं तो आप इसको एज अ जो आप अपना टाइटल रखेंगे अपनी फाइवर गिग का, ठीक है, ये टाइटल, तो आप सिंपल इस टाइटल को कॉपी करके आप इस फाइल के नेम में ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी एक बेटर एसईओ होगी, जिससे चांसेस हैं आपकी गिग इमेज के रैंक होने के। और जब आपकी इमेज रैंक होगी तो आपकी गिग भी रैंक होगी, ठीक है। तो बहुत सारी गूगल के ऊपर भी इसी तरह बहुत सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्च करूँ तो यहाँ पे गूगल के ऊपर भी गिग्स रैंक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इमेजेस टैब में आऊँ तो यहाँ पे आप देखिएगा फाइवर यहाँ पे होगी, देखें एसईओ क्लर्क, ये भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, इसे भी आप चूज कर सकते हैं। देखें fiverr.com, ठीक है, ये एसईओ इन मतलब इन पिक्चर्स की एसईओ की हुई है और ये रैंक है गूगल के ऊपर भी। तो इससे चांसेस हैं कि आपको गूगल से भी क्लाइंट्स मिले। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा है कि हम कैसे अपनी फाइवर गिग की इमेज को डिजाइन करेंगे फ्री में विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। सेकंड चीज हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे एक अच्छी एसईओ के लिए। तो आई होप आपको समझ लग चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो या इस टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।